कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल करने के बाद आप उत्साहित हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या आप महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। दरअसल इन दोनों राज्यों में पार्टी के चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड में आपका संगठन अभी शुरुआती दौर में है। आम आदमी पार्टी की पीएससी इस पर फैसला लेगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में काम सौंप दिया गया है। वहीं अब सवाल यह उठ रहा है कि जब राजस्थान में खुद 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र में क्यों एक साथ जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से ज्यादा सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र की है। उनके परिणाम पर पायलट का प्रभाव दिख सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदरूनी कलह के नतीजों को देखते हुए महाराष्ट्र और झारखंड में ऐसे किसी भी जोखिम से बचने के प्रयास में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इसी के साथ नेताओं के दल बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव ऐलान के अगले दिन यानी आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब पार्टी महासचिव जावेद श्राफ ने अजित पवार गुट का हाथ थाम लिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान की घोषणा की है और रिजल्ट 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद जारी होगा। इस चुनाव में मुंबई सहित कोस्टल क्षेत्र में महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ राजनीतिक दलों ने जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि बसपा महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी महायुति या एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होगी। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए, जिसका जवाब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी दिया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष के आरोपों पर तंज करते हुए कहा कि जब विपक्ष जीतती है तो ईवीएम ठीक है, कोर्ट ठीक है और निर्वाचन आयोग भी ठीक है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार के दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल यह भी था कि क्या महिलाएं बुर्का पहनकर वोट देने जा सकती हैं, उसके लिए नियम क्या है। इस पर चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस को कई नई और चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। आरोपी हरीश ने पुलिस को बताया कि 3 महीने पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रच दी गई थी। शूटर्स ने यूट्यूब पर क्राइम सीरियल देखकर गोली चलाना सीखा था। वहीं चारों शूटर्स को हत्या के लिए 2 लाख रुपए मिले थे, यानी हर एक शूटर को 50,000 रुपए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव की घोषणा होते ही मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ी घोषणा कर दी है। मनोज जरांगे पाटिल ने महायुति यानी शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट के गठबंधन वाली सरकार को बड़ी चेतावनी दी है।